शमी साहब, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही बात हो रही है ना, जो फैजल वाडा साहब ने कहा कि पीर से कुछ, खैर हमें पीर से भी तो कुछ नजर नहीं आया। अब लग रहा है कि शायद मंगल से ही होगा, क्योंकि कल मुलाकात का दिन है, कल वो ऐलान कर दिया गया, मिलने नहीं दिया जाएगा। ऐसी होती हैं उनको सुन लेना चाहिए उस पे, और उनको उन पे ज्यादा यानी रद्द अमल का इजहार नहीं करना चाहिए। अच्छा हाँ। इस पर सर क्या कहेंगे, जो इशारा दे रहे हैं तलाल चौधरी साहब के, अगर अडियाला के लिए कोई खतरा साबित हुआ दूसरे कैदियों के लिए तो हम उसको कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हैं? उसमें क्या लोग मुंतकिल होते रहे। अच्छा, भुट्टो साहब महफूज मकाम थे, मियाँ वाली जेल में भी रहे मेरा ख्याल, और साहिवाल जेल में भी रहे। और ये लोग यानी ये तो किसी एक जेल में रखना जो है वो जरूरी नहीं होता। अगर इंतजामिया समझती है कि किसी दूसरी जेल में मुंतकिल हो तो आमतौर पे होता यह है कि जहाँ मुकदमा चल रहा हो वो कैदी को वहीं रखा जाता है जो अदालत की कार्रवाई में हिस्सा ले सके। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हो इंतजामिया समझे तो चलिए जो कोई साहिवाल भेज दे या कोई बलूचिस्तान भेज दे। चौधरी ज़हुरुल अली जो थे वो उनको कोलू में कैद कर दिया गया। अच्छा, और वहाँ बल्कि कोशिश की गई उनको, नवाब अकबर बुगटी जो गवर्नर थे उस वक्त, उनको कहा गया, भुट्टो साहब की हुकूमत थी कि भाई इनको ज़रा पार कर दें। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। सही, इनकार कर दिया। अच्छा, रिकॉर्ड का तारीख हिस्सा है रिकॉर्ड। ठीक। तो बात यह है कि ये जेलों में लोग जाते रहे हैं, दूसरे सूबों में भी रखे जाते रहे। एक जमाना तो होता जो पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स थे जो यहाँ काबू नहीं आ रहे थे तो उनको ले जाके आज़ाद कश्मीर में बंद कर दिया गया ताकि लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर हो जाए, क्योंकि आज़ाद कश्मीर जो है वहाँ पाकिस्तान की अदालतें जो है उनकी रेट नहीं चलती। ठीक है, तो इसलिए उनको वहां दलाई कैंप पे कैद कर दिया गया। ठीक है सर, बाद में रिहाई नसीब हुई भुट्टो साहब के इक़्तिदार के खात्मे के बाद। तो बहुत कुछ होता रहा है। तो अब ये क्या धमकी है कि आप अगर एक आदमी जो अडियाला जेल में कैद है वो तो कोट लखपत में आएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, और आप उसे मियाँ वाली ले जाएंगे तो उसको क्या फर्क पड़ेगा। और सर ये जो बात हो रही है कि ये एक तरह से मिसले MQM बनाने की कोशिश जो है वो हो सकती है, जिस तरह के माइनस बानी हो गए थे तो MQM जो है वो देखिए MQM जो है उन्होंने बानी MQM ने जो अल्फाज अदा किए वो इतने खौफनाक थे और इतने वाज़ेह थे कि उसके बाद फिर MQM के लिए मुमकिन नहीं रहा उनके साथ चलना। बाद में हालांकि कहते हैं माफ़ी भी मांग ली, जो माफ़ी मांगी, लेकिन वो अल्फाज जो थे वो फिर उनकी माफ़ी हो नहीं सकी। और ये MQM जो है उसने अच्छा फैसला किया, अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। क्या सर PTI करेगी, कर सकती है? क्योंकि बैरिस्टर गौर तो कह रहे हैं 70% पाकिस्तानी जो है वो तो बानी PTI के यानी कि मानते हैं, वो तो उसके बगैर चल ही नहीं सकती PTI। आपकी मुतालबा कैसे कर सकते हैं? मैं नहीं कर रहा सर। ये PTI के जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है ना कि वो अपना फैसला करें। और अभी नवाज शरीफ साहब को भी तो माइनस किया गया था ना। हाँ जी, वो हो गए। जरदारी साहब को माइनस किया गया था, वो हो गए। ठीक। तो आप PTI के लोगों से आप मुतालबा क्या कर रहे हैं? भैया आप माइनस हम कर देंगे या माइनस को हो जाएगा, ये तो PTI के लोगों का काम है। माइनस बानी भी नहीं होगा शामी साहब, माइनस PTI भी नहीं होगा, या माइनस एवरीवन जिसकी वो मुझे इससे गरज नहीं है। ना मुझे दिलचस्पी है। मैं तो समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो अपने तरीके से चलता है, माइनस वही होता है। आप देखिए आई बेनजीर भुट्टो, जी हाँ, और यहाँ वजीर आजम बनी, 2 दफा वजीर आजम बनी। बिल्कुल। यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते थे, 5-7 साल जेल काटी, फिर वजीर आजम बन गए, माइनस तो नहीं हुए। मगर सवाल ये, जब उन्होंने अपनी हुकूमत आई उनकी, उसकी कारकर्दगी के नतीजे में माइनस हो गए। अच्छा, पीपल्स पार्टी को सेटबैक हो गया। तो बात यह है कि सियासी प्रोसेस जो है वो अपने तरीके से चलता है, वो इंतजामिया के ताबे नहीं होता, उसको उसी तरीके से चलना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ उसी में, अब अगर हमारे PTI जो थी तो बाई इलेक्शन भी हार रही थी, और वो तो उसके MNS जो थे वो बागी हो रहे थे, मुझसे खुद मिलते थे, कहते थे हम हलकों में जा नहीं सकते हैं। ये हुकूमत की परफॉर्मेंस थी, बुजदार हुकूमत की और इमरान हुकूमत की ये परफॉर्मेंस थी उस वक्त पंजाब में। ठीक है। तो फिर लेकिन क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हुआ वो फिर तुलू हो गए। तो सियासत जो है उसको अपने तरीके से चलने दें। ठीक है। उसको मसनूई अंदाज ना अपनाएं। ठीक है। अपने आप लड़े, अपने जो करना करें। ठीक है। अपनी सर 40 सेकंड रह गए हैं। इरफान सिद्दीकी साहब की खाली नशिस्त पे आबिद शेर अली साहब सेनेटर, चलिए उनको मुबारक हो भाई, आपने मुस्लिम लीग नून के साथ लगे रहे हैं और हौसला नहीं हारा। कारकुन की हैसियत से कारकुन की हैसियत से अब
और डेंगू हुआ है उनको, और अल्लाह ताला उनको शिफा भी दे, ठीक है, और वो अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। ठीक है, एक दीदार कारकुन है मुस्लिम लीग नून के। चलें।